हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और जो दुस्साध्य असाध्य रोग होते हैं वह भी इस देवीय चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं। तो यह एक चिकित्सा पद्धति भी है। तो इसको लेकर के हम आगे आपको रोगानुसार हवन सामग्री भी बताएंगे, कुछ धूम्र चिकित्सा के प्रयोग परीक्षण और कुछ नुस्खे भी आपको बताएंगे। लेकिन आज आपको जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं, उस जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक और आवश्यक ही नहीं अनिवार्य तत्व कोई है तो वो यज्ञ है। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ओजोन परत का क्षरण हो, चाहे वह माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण हो, चाहे वह अलग अलग प्रकार की जो वैश्विक समस्या रेडिएशन से लेकर के अलग अलग है, उन सब से बचना आप चाहते हैं तो अपने घर के अंदर इस छोटे से हवन कुंड को स्थान दे, यज्ञ को स्थान दे। इससे आपका घर पवित्र होगा, सुगंधित होगा, रोग से निवृत्त होगा। साथ में आपका घर, जैसे मैंने तीसरा लाभ बताया था, 3 गैस जो निकलती है उसके लाभ बताए थे, 3 जो पार्टिकल निकलते थे उसके लाभ बताए थे, और एक मैंने आपको कहा था एनर्जी, ऊर्जा। जहां स्थान पे, जिस जगह पे यह यज्ञ होता है वहां पे देवालय सा दिव्य हो जाता है, वह घर नहीं वह मंदिर बन जाता है। वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है। वहां शांति, खुशहाली, समृद्धि, सद्भावनाएं, सुसंतान से लेकर के सब कुछ उस परिवार को प्राप्त होता है। इसलिए कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य काम। यजमान जो यज्ञ करने वाला होता है वो सभी प्रकार की अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की ताकत, शक्ति रखता है। तो इस प्रकार से आप इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपने घर के अंदर अपनाएं और अनेक अनेक प्रकृति के पोषण से लेकर के, स्वास्थ्य के संवर्धन से लेकर के, देवीय शक्तियों के पूजन अर्चन से लेकर, पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के अनेक अनेक लाभ देने वाले इस यज्ञ को अपनाकर अपने जीवन को भी हम धन्य करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी के जो प्रश्नोत्तर हैं उसको मैं आमंत्रित करता हूं। जो आज की जो विषय वस्तु रखी है या कल की जो विषय वस्तु रखी थी उससे संबंधित आपका जो भी प्रश्न है वो आप अपने प्रश्न को रखें। यज्ञ चिकित्सा के संबंध में हम अगले सत्रों में हम जब चर्चा करें तभी आपके रोगानुसार जो कौन सी हवन सामग्री प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कैसे करना आदि आदि, उसमें हम विशेष चर्चा करेंगे। आज के विषय से संबंधित और कल के विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप अपने प्रश्न रखें। हमारे आदरणीय भाई संदीप भाई जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं और उनका प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि ईशान कोण में दीपक रखना है, ईशान कोण में कलश को रखना है, तो ईशान कोण किसको कहते हैं, वो कौन सी दिशा में आता है? तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा है जिधर से सूर्योदय होता है, मैं सूर्याभिमुख होकर के बैठा हूं, यह उत्तर दिशा है। और इन दोनों दिशाओं का जो यह कोण है वह कोण ईशान कोण कहा जाता है। जी, अगला प्रश्न भ्राता जी का प्रश्न है कि क्या हम यज्ञ में स्विष्टीकृत आहुति भी प्रदान कर सकते हैं? हम स्विष्टीकृत आहुति तब प्रदान करते हैं जब कोई विशेष नैमित्तिक यज्ञ हो, कोई विशेष यज्ञ हो, तो अनुष्ठान हो, संस्कार विशेष आदि, तो उसमें विशेष करके हम स्विष्टीकृत आहुति प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से जिस यज्ञ को आज हम सीख रहे हैं इसको कहते हैं अग्निहोत्र यज्ञ। यह पंच महायज्ञ जो दैनिक यज्ञ होता है वह है। इसमें हम स्विष्टीकृत आहुति का कोई विधान नहीं है और हम नहीं देते हैं। फिर भी आप देना चाहो
तो इस आहुति को आप दे सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय विधान ऐसा नहीं कि देना ही चाहिए, आपकी इच्छा है, आप देना चाहे तो उसको विशेष आहुति के रूप में भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो विशेष संस्कार, विशेष यज्ञ हैं, नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, तो उसमें अवश्य देना चाहिए। जी, भ्राता जी का प्रश्न है कि हम जो बृहद यज्ञ विधि की पुस्तक होती है उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें अष्ट आज्य आहुति होती हैं और अलग अलग आहुतियों का विधान होता है। ये सारा नैमित्तिक है, ये देव यज्ञ के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो आप बता रहे हैं यह बृहद यज्ञ की विधि होती है, जो हम साप्ताहिक रूप में विशिष्ट यज्ञ करते हैं, या कोई अनुष्ठान आदि, कोई फंक्शन आदि किया, कोई ऐसा विशेष पर्व का काल होता है, तो उस समय हम विशेष रूप से ये अष्ट आज्य आहुति, स्विष्टकृत आहुति आदि का हम प्रयोग करते हैं। ये जो अष्ट आज्य आहुति आदि होते हैं वो विशेष यज्ञों की आहुतियां होती हैं, देव यज्ञ की नहीं। जी, भ्राता जी का प्रश्न है कि जो शांतिकरण है और स्वस्ति वाचन है वह भी विशेष यज्ञों में ही करना होता है। हाँ, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये सारे के सारे मंत्र विशेष यज्ञों में होते हैं, देव यज्ञ का हिस्सा नहीं है ये। हम वर्तमान में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के देव यज्ञ में जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यह भी देव यज्ञ का हिस्सा नहीं है, जो हमारी प्राचीन काल की जो देव यज्ञ की विधियां हैं उसमें। लेकिन आज हम वर्तमान में प्रतिदिन आचरण में उसको ला रहे हैं, तो आज समाज में एक ऐसी धारणा बन गई कि ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना या यज्ञ के बाद जो हम प्रार्थना करते हैं वो सारी चीजें भी हमने उसकी विधि के साथ सम्मिलित कर चुके हैं, मतलब इतना व्यवहार उसका हो चुका है, तो हमें ऐसा लगता है ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। वास्तव में देव यज्ञ में हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं कर, मंगलाचरण पूर्वक और दीप प्रज्वलन कर हम सीधा यज्ञ कर सकते हैं, देव यज्ञ, और 16 आहुति दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय है और हम विशेष रूप से यज्ञ करना चाहते हैं तो हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का भी उच्चारण करें। इसी प्रकार अन्य भी जो इस मंत्रों का आहुतियां हैं, अष्टाज्य आहुति से लेकर के स्विष्टकृत आहुति से लेकर के, वो भी हम कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा के ऊपर है। लेकिन जो 16 आहुति हैं वो तो हमें प्रतिदिन देनी ही देनी होती हैं। जी, प्रणाम। जी, माता जी का प्रश्न है कि जो वेदों में हिरण्यगर्भ सूक्त दिया गया है, उस हिरण्यगर्भ सूक्त के कुछ मंत्रों का प्रयोग हम यज्ञ में करते हैं, तो अन्य का क्यों नहीं करते हैं? तो यह जो आज हम वर्तमान में यह जो यज्ञ की विधि का हम पालन कर रहे हैं, तो यह जो वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है, परिष्कृत एवं परिशोधित संस्करण, उसके अंदर विशेष करके हमने यह स्वामी दयानंद जी की दृष्टि में यज्ञ करके उसका पूरा प्रकरण दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के वेदों का भाष्य करते हुए भी जो यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण विशेष बातें बताई, चाहे वह विधि से संबंधित हो चाहे अन्य बातें हैं, वो सारी हमने इसमें दी है। और जहां आवश्यकता पड़ी वहां पे हमने मीमांसा भी की हुई है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण, गोभिलीय गृह सूत्र से लेकर के सतपथ ब्राह्मण आदि, उसमें जो देव यज्ञ की विधियां दी हैं उसमें विशेष करके 2 आहुतियां प्रातःकाल और 2 आहुतियां सायंकाल की विशेष बताई गई हैं। प्रजापतिश्चैव आदि करके कुछ विशेष आहुतियां होती हैं, वह हमें प्रतिदिन जो देनी होती हैं, वह अग्नयश्चैव सायं प्रजापतिश्चेत् ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापतिश्चेति, अर्थात प्रातःकाल में सूर्य और प्रजापति और सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष ये 4 आहुतियां देनी होती हैं। इस प्रकार की हमारे प्राचीन काल की जो देव यज्ञ की विधियां हैं उसमें आचमन, अंग स्पर्श, जल सेंचन और ये सारी चीजें विशेष आहुतियां दी है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें विधि प्रदान की, उस विधि के अंदर उन्होंने कुछ वेद मंत्रों को भी अपनी दृष्टि से उन्होंने सम्मिलित करने का किया। जो सृष्टि विज्ञान है, उस सृष्टि विज्ञान को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म यज्ञ में भी कुछ विशेष मंत्र और इधर बताया है, तो उसका उन्होंने अपनी दृष्टिकोण से उन्होंने
वर्तमान की परिस्थिति और उन्होंने जो उचित समझा उस मंत्रों का सम्मेलन करते हुए उन्होंने किया। तो उन्होंने उन्हीं मंत्रों का चयन किया और अन्य मंत्रों का क्यों नहीं किया, या सारा करते तो लंबा हो जाता। और भी जो भी कारण, कुछ ना कुछ कारण होंगे, वो तो हम बताने में अक्षम हैं, लेकिन जो उन मंत्रों का प्रयोग नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है, वो स्पष्ट रूप में बताने में हम अक्षम हैं। लेकिन प्राचीन जो विधान है उसमें ये कुछ विशेष मंत्र होते हैं। कर्नाटका से हमारे भाई ज्योतिबा वाडवनकर जी बोल रहे हैं और उनका प्रश्न है कि जो हम यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं उससे पूर्व संकल्प पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसके अंदर इस प्रकार का संकल्प पाठ प्रतिदिन करने का देव यज्ञ में कोई विधान नहीं है। लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, उन प्राचीन परंपराओं में जीवंत जो परंपराएं हमें देखने को मिलती है, उसमें देव यज्ञ में संकल्प पाठ बहुत सारे परिवार विशेष रूप से करते हैं। और उसमें भी खास करके जो ब्राह्मण परिवार लोग यज्ञ करते हैं वो प्रतिदिन संकल्प पाठ करते हैं। और संकल्प पाठ का जो विधान है वो विशेष करके जो नैमित्तिक यज्ञ होते हैं या काम्य यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में विशेष रूप से संकल्प किया जाता है और उस अनुष्ठान का संकल्प लेकर के उस अनुष्ठान को पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार से संकल्प पाठ जो हम करते हैं वो नैमित्तिक या काम्य यज्ञ होते हैं, उसमें होते हैं। दैनिक यज्ञ में सामान्य रूप से नहीं करते हैं, बाकी जो परंपराओं में चल रहा है उसमें दैनिक रूप से भी किया जा सकता है या करते हैं। तो हम करें तो अच्छी बात है, यदि हमारे पास समय आदि का अभाव है तो हम ना भी करें, लेकिन करना चाहिए हो सके तो। हमारी बहन रेणु जी दिल्ली से बोल रही हैं और उनका प्रश्न है कि हम जो जल सिंचन करते हैं तो उसकी विधि बताइए, कैसे करते हैं, उसकी दिशा कैसे होती है। देखिए, जल सिंचन, सबसे पहले हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो जो घृत की आहुति देते हैं वह पश्चिम दिशा में बैठे पूर्वाभिमुख होकर के। आप अब पश्चिम दिशा में बैठे हैं पूर्वाभिमुख होकर के, उसके पश्चात अब आपको जल सिंचन करना है तो कैसे करेंगे वो दिशा निर्देश में बताता हूं। सबसे पहले मंत्र के माध्यम से हम पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर धारा बनाते हुए। ये दक्षिण दिशा है, इससे उत्तर दिशा की ओर इधर जाएंगे और पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करेंगे। उसके पश्चात दूसरे मंत्र के माध्यम से पश्चिम दिशा में, अर्थात आप जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए दूसरे मंत्र से हम आहुति देंगे। इसी प्रकार से तीसरा जल सिंचन उत्तर दिशा के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए देंगे। ऐसे 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में जल सिंचन हो गया। इसके पश्चात जो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है, यह कोण उसको कहते हैं ईशान कोण। इसी प्रकार से पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का बीच का जो यह कोण होता है इसको बताते हैं आग्नेय कोण। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो बीच का कोण होता है उसको कहते हैं नैऋत्य कोण। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं वायव्य कोण। ये 4 दिशाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं उन दिशाओं के। अब ईशान कोण में हम दीपक भी रखते हैं, कलश भी रखते हैं, और जल सिंचन करने के बाद चौथा हम करते हैं, तब हम ईशान कोण से प्रारंभ करके पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा के आग्नेय कोण पे आते हुए, फिर दक्षिण दिशा में, और फिर नैऋत्य कोण पे आते हुए पश्चिम दिशा में, और वायव्य कोण में आते हुए उत्तर दिशा में, और फिर हम पहुंच जाते हैं ईशान कोण पर। ऐसे परिक्रमा क्रम से वेदी के 4 दिशाओं में ईशान कोण से प्रारंभ करके आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण से होते हुए, वायव्य कोण से होते हुए हम ईशान कोण पे वापस आते। इस प्रकार से यह जल सिंचन का दिशाओं का एक क्रम होता है। हमारे आदरणीय भाई भास्कर जी का प्रश्न है कि जो हम हवन करते हैं उसमें जो सामग्री, घी आदि डालते हैं तो उससे कितना वायुमंडल शुद्ध होता होगा। देखिए, हम जो गाय के घी की आहुति देते हैं, यदि हम 1 ग्राम घी की आहुति देते हैं
तो वो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब वो इतने गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप 1 ग्राम घी जलाते हैं तो 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। इतनी गैस को जब हम खुले वायुमंडल के अंदर छोड़े तो उसका प्रभाव देखने के लिए आप उदाहरण के लिए समझिए कि हम जिस छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं, रूम में, लोग आज बहुत सारे लोग रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं। जिस रूम स्प्रे का हम प्रयोग करते हैं 200-300 ml का होता है, इतना बड़ा स्प्रे होता है। 200-300 ml का स्प्रे और छोटा सा हमारे पास कमरा है और उसको हम हर रोज सुगंधित करते हैं तो वह कमरा सुगंधित करते करते साल भर एक स्प्रे चल जाता है। मानी 365 बार वो एक कमरा 300-350 ml गैस से सुगंधित हुआ। वो एक एडिशनल पार्टिकल होते हैं, कुछ पार्टिकलों को ऐड कर देता है और उससे वो कमरा सुगंधित होता है। जैसे 300-350 ml गैस से 300-350 कमरे सुगंधित हुए, ऐसे ही आप विचार कीजिए जो आप ये यज्ञ करते हैं उसमें जो 1 ग्राम गाय का घी डालते हैं उससे 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अर्थात 1 लीटर 864 ml गैस बनी। 300-350 ml से 300 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं तो 1 लीटर 864 ml से हम कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये गाय का घी होता है, उसको आयुर्वेद में कहते हैं सर्पी। आप सब लोगों ने सांप नाम सुना होगा। सांप क्या काम करता है? सामान्य व्यक्ति कहेगा डसने का काम। सांप हमें डसने के लिए नहीं, अपितु इस प्रकृति के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जो विजातीय तत्व होते हैं, जो जहरीली गैसें होती है, उन विजातीय गैसों को, उन जहरीली गैसों को वो अवशोषित करने का कार्य विशेष रूप से करती है। अपने शरीर के अंदर वो जहरीली गैसों को श्वास प्रश्वास, जैसे हम ऑक्सीजन लेकर जीते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जीते हैं, ऐसे ही अलग अलग जीव जंतु जो बिच्छू, सांप आदि होते हैं, वो कुछ जहरीली गैसें इस वायुमंडल में होते हैं, उसको लेते हैं, इसलिए उनके शरीर में भी जहर एकत्रित होता है। कहने का अभिप्राय है कि जैसे सांप, बिच्छू आदि वायुमंडल के अंदर श्वास प्रश्वास की क्रिया करके वायुमंडल से जहर को अवशोषित कर वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करते हैं, ऐसे ही यज्ञ के अंदर होमी हुई जो आहुतियां हैं, गाय का घी है, उसकी जो गैसें हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल भी उसी प्रकार से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है। उसके अंदर जो विजातीय तत्व होते हैं वो दूर होते हैं और जो केमिकल प्रदूषण होता है वो दूर होता है। इसलिए जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और जबकि हम स्प्रे छिड़कते हैं उससे खाली सुगंधित ही होता है, लेकिन वो हानिकारक गैसों को बढ़ा देता है और अधिक मात्रा में वो गंध ली जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। कई लोगों को एलर्जी भी कई प्रकार की हो जाती है। जबकि यज्ञ करने पर, उसमें घी जलाने पर एलर्जी ठीक होती है, बीमारियां ठीक होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण दूर होता है, रेडिएशन कम होता है, वायु प्रदूषण ठीक होता है और भी कई सारे लाभ हमें एक साथ प्राप्त होते हैं इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से, इस दैवीय चिकित्सा के माध्यम से, जिसके अंदर होमी हुई जो द्रव्य होते हैं उसके माध्यम से। ये मैंने गाय के घी के विषय में बताया। दूसरा, मैंने जो आपको एक फोटोकेमिकल प्रोसेस बताया था। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यह होता है कि ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करते हैं उसके अंदर जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहुतियां देते हैं और ये छोटा सा यज्ञ, इतना बड़ा वायुमंडल, इतनी बड़ी मात्रा में प्रदूषण, इससे क्या हो जाएगा? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत लोगों के मन में आता है। उसका भी उत्तर यह है जो मैंने आपको फोटोकेमिकल प्रोसेस बताया था। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा परिणाम आता है इस चीज का। हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं उससे जो हमने थोड़ी बहुत, जैसे मैंने थोड़ी बहुत मात्रा, अभी बहुत बड़ी मात्रा है, 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml, और उससे मैंने आपको कैलकुलेट करके, स्प्रे के साथ कैलकुलेट करके आपको बताया कितनी बड़ी मात्रा में उसका परिणाम हो सकता है 1 ग्राम घी का। जबकि आप अग्निहोत्र करते हैं तो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम
घी का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही सामग्री का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही आप अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं यज्ञ के लिए। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आप विशेष करके विचार करें तो इसकी जो बाद की फोटोकेमिकल प्रोसेस है, ये तो मैंने सीधा सीधा गैस बनी और उसका प्रभाव बताया। फोटोकेमिकल प्रोसेस का जो परिणाम होता है वो एक बहुत बड़ा होता है। एक उदाहरण से मैं समझाना या बताना चाहता हूं कि हमारे 5000 लीटर दूध है। कितना? 5000 लीटर दूध, पूरा बड़ा सा टैंक है, और उस टैंक के अंदर हम थोड़ी सी मात्रा में खट्टा पदार्थ डाल दें तो क्या होगा उसका? हम तुरंत देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं हुआ होगा, आधे घंटे 1 घंटे में देखेंगे तो उतना कोई असर नहीं हुआ होगा। लेकिन आप उसको सुबह तक, शाम तक, 12 घंटे, 24 घंटे रख दीजिए तो 5000 लीटर दूध है, उसके अंदर 5 ग्राम भी आपने डाल दिया है तो वह दूध पूरा का पूरा, अब जब आप कुछ घंटों के बाद देखेंगे तो दूध नहीं मिलेगा। वो आपने कोई दूसरी चीज खट्टी डाली है तो फट जाएगा, दही डाला है तो दही के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुरंत नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 उसमें जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। ऐसे ही इस वायुमंडल के साथ यज्ञ का संबंध है। हम जो यह छोटा सा अग्निहोत्र यज्ञ प्रातःकाल और सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करते हैं, उससे जो गैसें बनी, जो वायुमंडल निर्मित हुआ, वो इस वायुमंडल के अंदर मिल गई गैसें। वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैस है और एक निश्चित टेम्परेचर कम ज्यादा उसको मिलता है, तो गैस गैस आपस में मिलती है, उसके बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, निरंतर क्रम चलता है। और इस क्रम के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं वो टूटती हैं, दूर होती हैं, और अच्छी जो गैसें वो बनती हैं। और ये प्रोसेस एक लंबे काल पर्यंत निरंतर चलता है, और उसके कारण कितना बड़ा रिजल्ट हो सकता है वो आप स्वयं सोच सकते हैं, विचार सकते हैं कि कितना रिजल्ट आएगा। जो 1 ग्राम घी का इतना रिजल्ट है तो उससे कितना आएगा वो आप सोचते रहिए। ये एक बहुत बड़ा परिणाम देने वाला होता है। एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोसेस है जी। अगला प्रश्न हमारे आदरणीय DN राव जी, जो तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हो, और उनका प्रश्न है कि हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं। अब हमने यज्ञ तो कर लिया, उसके बाद सामग्री बच गई। अभी जैसे मैंने यज्ञ किया, अब यज्ञ करने के बाद इतनी ये सामग्री हमारी बच गई। अब इस सामग्री बच गई, उसको क्या करें? क्या उसको यज्ञ के बाद उसमें डाल दें या क्या करें? हमने जो विशेष आहुतियां प्रदान की, उस समय जो आहुतियां दी वही आहुतियां देनी होती है, उसके बाद हम उसमें ना डालें। और इस सामग्री को हम रख ले, दूसरे दिन जब हम यज्ञ करते हैं, दूसरे टाइम जब हम यज्ञ करते हैं, तब इस सामग्री का हम प्रयोग कर ले। इस प्रकार से इस सामग्री का हम प्रयोग करें। मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडॉन टैबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना, और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा, पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा, तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या भी बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4
से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेडोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।